फिलहाल पूरी दुनिया में मतलब कि यारी है, चीन हो या पाकिस्तान, दोनों को तालिबान सूट करते हैं। लेकिन अमेरिका भी अब तक भारत को साथ लेकर पाकिस्तान की ही पीठ पर हाथ रखता रहा है। अब जबकि अफगानिस्तान से अमेरिका को पीठ दिखाकर भागने की नौबत आ चुकी है, तब भारत को 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को एक बार फिर रिव्यू करने की जरूरत है, जो हमारे आसपास एक अशांत क्षेत्र छोड़कर जा रहे हैं। तालिबान का काबुल पर कब्जा और फिर अफगानिस्तान से अशरफ गनी का भाग जाना, तालिबान की चीन से नजदीकी और आतंकी तालिबान का पाकिस्तान से कनेक्शन, यहीं शुरू होती है भारत की बड़ी फिक्र। इस फिक्र को पैदा करने, पाल पोस कर बड़ा करने वाला अमेरिका है और उसके 4 राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में भारत के हित की तरफ देखा ही नहीं। और अब अमेरिका के स्वार्थ की लड़ाई को समझने के लिए 20 साल पहले हुए उस हादसे की तरफ रुख करना होगा जब अमेरिका के ही पाले संगठन अल-कायदा ने वो कर दिया जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं की थी। लेकिन यहां अफगानिस्तान के साथ भारत की फिक्र भी जुड़ी थी। 1999 में भारतीय विमान का अपहरण करके अफगानिस्तान के कांधार ले जाने वाली घटना कोई नहीं भूल सकता। उस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि तालिबान भारत का दोस्त नहीं है और भारत को आतंकी हमलों से परेशान करने वाले पाकिस्तानी संगठनों जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को सहयोग भी करता है। बावजूद इसके तालिबान को सत्ता से बेदखल करने के बाद बुश प्रशासन ने पाकिस्तान को अपना सहयोगी चुना, ये जानते हुए भी कि जैश-ए मोहम्मद और लश्कर उसके पाले पोसे आतंकी संगठन है। इतना ही नहीं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान में भारत के साथ कोई समन्वय नहीं बनाया। 2009 में जब बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति बने, अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था चरमराने लगी, तब तक अमेरिका समझ चुका था कि पाकिस्तान उसकी आंखों में धूल झोंक रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान से अमेरिका की ठन गई। यहां तक कि नाटो और पाकिस्तानी सेना के बीच गोलियां भी चली। यहां तक कि ओबामा के ही काल में अमेरिका ने 9/11 का बदला भी लिया और पाकिस्तान के ही एबटाबाद में अल-कायदा के आका ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। बावजूद इसके ओसामा प्रशासन सोचता रहा कि वो पाकिस्तान को आतंकियों का समर्थन करने से मना लेगा और इसके लिए अमेरिका ने जो चाल चली वो भी भारत के हित में नहीं थी। ओबामा प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत कर मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन भारत ने ओबामा की दाल नहीं गलने दी। जम्मू कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताकर अमेरिकी हस्तक्षेप को नकार दिया। इस बीच लादेन को मार गिराने का तमगा लिए ओबामा ने अगले चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और अधूरी जीत के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की चरणबद्ध तरीके से वापसी का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान की जारी लड़ाई के दौरान ही 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभाला। ट्रंप ने ओबामा के फैसले को पलट दिया और अमेरिकी सेना का सहयोग अफगानिस्तान में जारी रखने का फैसला लिया, जिस कदम का भारत ने भी स्वागत किया। इससे अमेरिका भारत अफगान का तालमेल बेहतर हुआ, लेकिन 2018 में ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार बदलते ही ट्रंप प्रशासन ने यू टर्न ले लिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों ने बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। जेलों में बंद तालिबानी छोड़े जाने लगे, यहां तक कि पाकिस्तान की जेल में बंद मुल्ला बरादर को भी ट्रंप प्रशासन की सिफारिश पर 2018 में छोड़ा गया था। इसके बाद वो दौर आया जब भारत को अफगानिस्तान से अपने कदम वापस खींचने पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद 6 महीने तक जो बाइडेन भारत के साथ तालमेल बिठाकर चले, अफगानिस्तान में शांति कायम करने पर जोर दिया। फिर अचानक ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, जिसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ने भी भारत को क्षेत्रीय अशांति की ओर धकेल दिया। भारत के पड़ोस में अब एक ऐसा संगठन सत्ता पर काबिज है जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सच्चा साथी है। इन हालात में अमेरिका ने खुद की साख पर बट्टा तो लगाया ही है, क्वाड की दोस्ती पर भी दाग लगा दिया।